नमस्कार, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में मैं रिया पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। अधिकारी बेईमान, सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। भाजपा विधायक ने कहा, इरिगेशन विभाग के सारे अधिकारी बेईमान, सरकार के खिलाफ भी करेंगे आंदोलन। सिवनी में बिजली कंपनी और पेंच नहर के अधिकारी कर्मचारियों की मनमानी को लेकर किसानों के साथ सिवनी के भाजपा विधायक का भी गुस्सा फूट पड़ा है। जल संसाधन विभाग पेंच के नहर के सारे अधिकारियों को बेईमान कहते हुए किसानों के साथ मिलकर खुद की सरकार के खिलाफ भी आर पार की लड़ाई लड़ने की बात किसान पंचायत के दौरान कही। अधिकारी बेईमान, सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। भाजपा विधायक ने कहा, इरिगेशन विभाग के सारे अधिकारी बेईमान, सरकार के खिलाफ भी करेंगे आंदोलन। सिवनी में बिजली कंपनी की ओर पेंच नहर के अधिकारी कर्मचारियों की मनमानी को लेकर किसानों के साथ साथ सिवनी के भाजपा विधायक का भी गुस्सा फूट पड़ा। जल संसाधन विभाग पेंच नहर के सारे अधिकारियों को बेईमानी कहते हुए किसानों के साथ मिलकर खुद की सरकार के खिलाफ भी आर पार की लड़ाई लड़ने की बात किसान पंचायत के दौरान कही। दरअसल बिजली की समस्या और पेंच नहर के टूट फूट और अधूरे पड़े कार्यों को लेकर किसानों ने अधिकारियों से लेकर विधायक तक से शिकायत की है, जिसके बाद विधायकों ने बिजली कंपनी और पेंच नहर के अधिकारियों को किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए कहा था, लेकिन अधिकारियों ने उनकी बातों को अनसुनी कर दी, जिसको लेकर भाजपा विधायक दिनेश राय मुर्मू ने जल संसाधन विभाग के कार्यालय में किसान पंचायत का आयोजन किया था, जहां बिजली कंपनी और पेंच नहर जल संसाधन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। जहां किसान और अधिकारियों की मौजूदगी के बीच विधायक ने अधिकारियों को बेईमान कहते हुए सरकार के खिलाफ 1 दिसंबर को आंदोलन की चेतावनी दी। सिवनी से नरेश उर्फ नीलू यादव की रिपोर्ट। भीम आर्मी ने बिहार सरकार का पुतला फूका। विशाल प्रधान विधानसभा अध्यक्ष भीम आर्मी हरिद्वार भीम आर्मी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा ज्वालापुर में बिहार सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। बिहार में चुनाव के दौरान एक युवती को जिंदा जला दिए जाने की घटना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने बिहार प्रशासन का पुतला भी दहन किया। भीम आर्मी ने बिहार सरकार का पुतला फूंका। भीम आर्मी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा ज्वालापुर में बिहार सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। बिहार में चुनाव के दौरान एक व्यक्ति को जिंदा जला दिए जाने की घटना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने बिहार प्रशासन का पुतला भी दहन किया। बिहार के वैशाली जिले में बीती 30 अक्टूबर को कुछ युवकों द्वारा एक 20 वर्षीय मुस्लिम युवती को जिंदा जला दिए जाने की घटना के विरोध में शुक्रवार को भीम आर्मी की हरिद्वार नगर इकाई के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने ज्वालापुर के दुर्गा चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बिहार सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए बिहार प्रशासन का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर भीम आर्मी के हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष विशाल प्रधान ने कहा कि देश भर में महिलाओं के खिलाफ अन्याय और अत्याचार की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। इसी क्रम में 30 अक्टूबर को बिहार के वैशाली जिले के रसूलपुर गांव में एक मुस्लिम युवती गुलनाज द्वारा छिड़खाने का विरोध किए जाने पर गांव के ही कुछ युवकों ने उस पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी। ये युवती पूरी तरह झुलस गई। 15 दिन बाद अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बिहार पुलिस ने इस संबंध में रिपोर्ट लिखवाए जाने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की। बिहार चुनाव प्रभावित होने की आशंका के कारण पुलिस द्वारा इस मामले को दबा दिया गया। भीम आर्मी ऐसी घटनाओं को कतई सहन नहीं करेगी और युवती के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ती रहेगी। नौशाद अली, ब्यूरो चीफ, जनपद हरिद्वार। यहाँ पर बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा, हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे जब तक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष नायक सिंह जी अगर
बहन बेटी वाले से अत्याचार ना तो निरंतर सड़कों पर रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। तो अब आप इस मुद्दे में आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं आप? लोगों को जेल भेजा जाए और जहाँ पे शामिल है उनके ऊपर उनको फांसी की जाए और ऐसे कानून ऐसा प्रावधान लिया जाए कि ऐसे लोगों पे लब से आज हम अपना आर्टिकल कानून ला सकते हैं। तो रेप के ऊपर भी, हम बलात्कारों के ऊपर भी, छेड़छाड़ के ऊपर भी एक ऐसा कानून हम देश के अंदर लाएंगे जब हमारी सरकार हो, तब हम ऐसा कानून लाएंगे कि ऐसी घटना करने वालों को हम बिल्कुल। छठ महापर्व पर संसदीय सचिव एवं रायपुर पश्चिम के विधायक श्री विकास उपाध्याय जी ने अपनी विधानसभा के नदी तालाबों के घाटों में जाकर क्षेत्रवासियों को बधाई दी। छठ महापर्व पर संसदीय सचिव एवं रायपुर पश्चिम के विधायक श्री विकास उपाध्याय जी ने अपनी विधानसभा के नदी तालाबों के घाटों में जाकर क्षेत्रवासियों को दी बधाई। आज छठ महापर्व के अवसर पर संसदीय सचिव एवं विधायक श्री विकास उपाध्याय जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न नदी तालाबों में पहुंचकर क्षेत्रवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक महोदय अपनी विधानसभा के छुया तालाब, टाटीबंद टेंगना तालाब, हीरापुर मच्छी तालाब, गुड़ियारी, खमतराई तालाब, महादेव घाट, रायपुरा, आमा तालाब, समता कॉलोनी सहित अन्य घाटों में पहुंचकर छठी मैया का आशीर्वाद दिया और क्षेत्रवासियों को बधाई दी। विधायक श्री विकास उपाध्याय जी ने बताया कि भगवान सूर्य की उपासना पर्व छठ पूजा में महिलाएं अपने संतान की सुख समृद्धि के लिए लगभग 2 से 3 दिन का निर्जला कठिन व्रत धारण करती हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत को पूर्ण करती हैं। छठ पूजा पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने पर विधायक श्री विकास उपाध्याय जी ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का आभार प्रकट करते हुए इसे जनभावना का सम्मान बताया। साथ ही ये भी बताया कि छठ पूजा को लेकर शासन प्रशासन द्वारा नदी तालाबों के घाटों में पर्याप्त व्यवस्थाएं भी की गई थी, जिसका उन्होंने स्वयं लगातार निरीक्षण कर पूर्ण करवाया। कोरोना महामारी के चलते विधायक महोदय लगातार आम जनता से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील करते रहे। छत्तीसगढ़ से न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट। छठ महापर्व की सबको बहुत बहुत बधाई। और कल से ही लगातार पूरे परिवार के साथ एक पारिवारिक वातावरण में छठ महापर्व को रायपुर राजधानी के अनेकों तालाब में जाकर वहाँ और किसी को कार की चाबी मिलेगी यहाँ स्टेज पर लाकर के दे देंगे पंडाल में। हुए सूरज को जहाँ 36 घंटे का व्रत हमारी माताएं बहनें रखती है अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने संतान की खुशहाली के लिए। तो आज शामिल होकर आज सवेरे से ही हम लोग तमाम जगह जाकर इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने छठ महापर्व के लिए छुट्टी घोषित की। और ये लगातार शानदार 2 वर्ष है जब छठ महापर्व पर लोगों को छुट्टी मिलती है। और देखिए किस अच्छी तरीके से कैसे एक पारिवारिक वातावरण में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस त्योहार को हम लोग लगातार 2 दिन थोड़ा सा प्रसाद यहाँ छोड़ करके जाएंगे। मनेन्द्रगढ़ ग्राम पंचायत घाघरा भुईहारी पारा में 2 साल से नल जल कनेक्शन के अधर में विभागीय अधिकारी अपने में मस्त। जल ही जीवन का है प्रचलित स्लोगन से कोई अनजान नहीं है, पूरा विश्व जल के लिए कमर बांधे सदियों तत्पर रहता है। मजाल है कि भला कोई किसी की जल को प्रवाह को रोक ले। ग्राम पंचायत घाघरा भुईहारी पारा में 2 साल से नल जल कनेक्शन अधर में विभागीय अधिकारी अपने मस्त। जल ही जीवन का है प्रचलित स्लोगन से कोई अनजान नहीं, पूरा विश्व जल के लिए कमर बांधे सदैव तत्पर है। मजाल है कि भला कोई किसी की जल प्रवाह को रोक ले। नल जल योजना के लिए शासन प्रशासन गंभीर है। हाल ही में संपन्न हो चुकी ग्राम सभा में भी नल जल योजना के लिए प्रमुख एजेंडा बना प्रस्ताव की मांग की जा चुकी है। तो वही बीते माह में क्षेत्रीय जनपद अध्यक्ष डॉक्टर विनय शंकर सिंह की पहल में मुख्य मार्ग कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ ने इसको विशेष प्राथमिकता दे ग्राम पंचायतों की 14वीं मद से खर्च कर व्यवस्था सुधारने हेतु निर्देशित किए थे। परंतु इस सबसे परे ग्राम पंचायत घाघरा की स्थिति अलग ही है। यहाँ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागीय से निर्मित नल जल योजना कनेक्शन की पाइप विस्तार लगभग 2 साल पूर्व हो चुका है, परंतु विभागीय उदासीनता का ऐसा आलम है कि 2 साल बीत जाने के बाद भी अधिकारियों ने घाघरा ग्राम पंचायत वासियों की सुध लेना उचित नहीं समझा। अभी तक एक बार भी नल जल चालू नहीं किया गया। ऐसा भी नहीं कि विभागीय अधिकारियों को इसके लिए सूचना व मांग नहीं किया गया, बल्कि कई मर्तबा संपर्क भी की जा चुकी है, परंतु सब उदासीन लापरवाही के रवैये में मग्न जरा भी ग्रामवासियों की चिंता नहीं है। धीरज कुमार मौर्य की रिपोर्ट। अभी हम कोरिया जिले के ग्राम पंचायत घाघरा में खड़े हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नाली विस्तार का पाइप विस्तार का काम कंप्लीट हो चुका है, 2 साल पहले हो चुका है।
परंतु अभी तक ये ग्रामवासियों को नल जल योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा। क्या नाम है भाई साहब आपका? ये आप कब से बना हुआ है? ये 3 साल से बना है। तो ये चल रहा है? आप पानी नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? पता नहीं, अब आप ही जानेंगे भैया, अब हम तो नहीं जान रहे हैं। हमारी पारा ग्राम पंचायत घाघरा का रहने वाला हूँ। मेरा यही सामने घर है। ये नल लगभग 2 साल से बना हुआ है, लेकिन आज भी पानी इसमें संचालित नहीं की जा रही है। संबंधित अधिकारी से भी बात करने पर भी अभी तक इसको चालू नहीं किया। बच्ची की गला घोटकर निर्मम हत्या। घर के बाहर खेल रही बच्ची को उठाकर की गई निर्मम हत्या। बच्ची की गला घोटकर निर्मम हत्या। घर के बाहर खेल रही बच्ची को उठाकर की गई निर्मम हत्या। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में एक बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। बताया गया है कि थाना शेरकोट परवादी श्री करीमुद्दीन पुत्र मनीष शाह निवासी ग्राम नूरपुर छिपरी थाना शेरकोट द्वारा अपनी पौत्री सिद्रा पुत्री इरशाद उम्र 8 वर्ष के घर के सामने से समय शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच खेलने के दौरान अचानक गायब होने के संबंध में मुकदमा संख्या 337/20 धारा 363 बाद भी पंजीकृत कराया था। पुलिस द्वारा तत्काल घटना को संज्ञान में लेकर लड़की की तलाश हेतु अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र अधिकारी अफजलगढ़ थाना प्रभारी शेरकोट PSC डॉग स्क्वाड द्वारा जंगल में कॉम्बिंग की गई, किंतु पीड़िता का पता नहीं चल सका। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आज पुनः जब कॉम्बिंग के दौरान वादी के घर से लगभग 150 मीटर दूर झाड़ियों में पीड़िता उपरोक्त का शव बरामद हुआ। मौके पर फॉरेंसिक टीम को रवाना किया गया। पीड़िता का गला दुपट्टा चुनरी से घोटा जाना प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टया अन्य कोई प्रतिकूल स्थिति प्रतीत नहीं होती। शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बच्चे का गला घोटकर हत्या किया गया, जिसकी जांच की जा रही है। इस संबंध में पुलिस को अगर किसी पर शक होगा तो पुलिस उठाकर पूछताछ करेगी। किसी भी सूरत में इस जघन्य अपराध करने वाले दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जिला ब्यूरो बिजनौर। थाना शेरकोट के नूरपुर छिपरी गांव का मामला है। करीमुद्दीन थाने पर आए थे एक तहरीर के साथ में कि उनकी पौत्री जो लगभग 8 वर्ष की है, 8 से 8.5, 4:45 बजे तक खेलते हुए उनके घर के सामने देखी गई। फिर अंधेरा होने पर 5 से 6 के बीच में 8 बजे तक इन लोगों ने तलाश किया, नहीं पता चला। फिर तत्काल थाना प्रभारी मौके पर आया, अधिकारियों को सूचना दिया। क्षेत्राधिकारी, SP ग्रामीण, फील्ड यूनिट की टीम, डॉग स्क्वाड 1:30 बजे रात तक यहाँ के ग्राम प्रधान, इनके परिजन, ग्रामवासियों के साथ जंगल की कॉम्बिंग की गई। यह भी संभावना बताई जा रही थी कि गुलदार यहाँ बच्चों को या जानवरों को ले जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक बकरी को उठा के ले गया था, वो भी संभावना थी। उसको भी दृष्टिगत रखते हुए पूरे जंगल की कॉम्बिंग की गई। और आज पुनः कोई प्रतिकूल बात समझ में नहीं आई। आज पुनः कॉम्बिंग प्रारंभ किया गया। कॉम्बिंग में कुछ पॉइंट, कॉम्बिंग में आज पुनः प्रारंभ किया गया। तो घर से करीब 200 मीटर 250 मीटर की दूर जो जंगल ही है, तो उसी में डेड बॉडी मिली। जो गले में जो दुपट्टा है उसे रुधा हुआ था, कपड़े उपड़े सब वैसे पहने इंटैक्ट। निरीक्षण जो महिला कांस्टेबल और उससे कोई प्रतिकूल बात नहीं है, लेकिन ये है कि किसी रंजिश में ये लगता है कि गला घोट करके चुन्नी दुपट्टे से किया गया है। डेड बॉडी को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और 363 IPC का अभियोग पंजीकृत है और इसके बाद 302 IPC एवं अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। और हत्या का क्या कारण था, ये प्रतीत होता है कि कोई वजह जरूर थी। और पुलिस टीम SP RA के नेतृत्व में और जो महिला CO हैं अफजलगढ़, उनके नेतृत्व में टीमें लगाई गई हैं। स्वाट सर्विलांस शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। होमगार्ड सैनिकों ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सौंपा ज्ञापन। पुलिस की तरह मांगी नियमित नौकरी और तनख्वाह। होमगार्ड सैनिकों ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सौंपा ज्ञापन। पुलिस की तरह मांगी नियमित नौकरी और तनख्वाह। दतिया MP होमगार्ड सैनिक नियम 2016 निरस्त करने की मांग कर रहे होमगार्ड सैनिकों का कहना है कि सरकार 1 फरवरी से एक नया आदेश लागू करने जा रही है। इसमें होमगार्ड्स को सिर्फ 10 महीने काम मिलेगा और 2 महीने घर बैठना होगा। होमगार्ड के जवान सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। वो साल भर नियमित नौकरी और पुलिस की तरह तनख्वाह की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि विभाग उनके साथ भेदभाव कर रहा है।
अधिकारी भी यही काम करते हैं, लेकिन उन्हें तमाम सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन होमगार्ड को राज्य कर्मचारी का दर्जा सही तरीके से नहीं दिया जाता। सुविधाएं तो दूर की बात है, प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो उनका आंदोलन भूख हड़ताल तक जाएगा। रात बल्लभ मिश्रा की रिपोर्ट। गया था और फिर जब कांग्रेस की सरकार गिर गई तो दादा ने क्या है इसको बंद भी कर दिया था कि 6 महीने के लिए स्थगित भी कर दिया गया था, लेकिन हमारे विभाग की तरफ से दोबारा से यह शुरू कर किया जा रहा है। तो हम लोगों की मांग यह है कि ये दोबारा से बंद किया जाए और हमें पूरे साल भर ड्यूटी की जाए। हम लोगों ने बाढ़ के दौरान भी अपनी पूरी जी जान लगा के रेस्क्यू करके कई लोगों की जान बचाई, और जहाँ पर भी बाढ़ आती है, कोई भी रेस्क्यू संबंधित कार आता है तो सबसे पहले होमगार्ड SDRF को ही भेजा जाता है। हम अपनी पूरी जी जान लगाते हैं वहाँ जाके। कोविड में भी हमने अपनी जान जोखिम में डालकर वहाँ पर ड्यूटी की, लेकिन जब ड्यूटी का समय निकल जाता है तो सरकारें कहती हैं कि साहब इनका रोटेशन किया जाए, तो हम लोग कहाँ जाएँ, कहाँ अपने बीवी बच्चों को पालें। इसलिए हम लोगों का यह है कि हमें साल भर ड्यूटी दी जाए। 2 महीने से और ये 10 साल पहले बंद हो गया था, 2011 में बंद हो गया था। इसको दोबारा से विभाग और शासन मिलकर दोबारा से करना चाहता है, तो हमारे गृह मंत्री जी से यही निवेदन है कि वो इसको बंद करने की कृपा करें। ग्राम बैजन पार्ट में मूलभूत सुविधाओं का है अभाव। सूरजपुर जिले की जनपद पंचायत ओड़गी की बिहारपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत खोहिर के आश्रित ग्राम बैजन पार्ट में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का आज भी अभाव है, जिससे ग्रामीण जनों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि दिनांक 17 सितंबर 2020 को सूरजपुर कलेक्टर ग्राम बैजन पार्ट के दौरे पर आए हुए थे। उनके द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पर तत्काल बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं हेतु कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। ग्राम बैजन पार्ट में मूलभूत सुविधाओं का अभाव। सूरजपुर जिले की जनपद पंचायत ओड़गी के बिहारपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत खोहिर के आश्रित ग्राम बैजन पार्ट में बिजली, पानी, सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं का आज भी अभाव है, जिससे ग्रामीण जनों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि दिनांक 17 सितंबर 2020 को सूरजपुर कलेक्टर ग्राम बैजन पार्ट के दौरे पर आए हुए थे। उनके द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया था यहाँ पर तत्काल बिजली, पानी, सड़क जैसे मूलभूत सुविधाएं हेतु कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। वे मनरेगा में शेष बचे मजदूरों का मजदूरी तत्काल भुगतान कराने का पंचायत को निर्देश दिया, लेकिन अभी तक ना तो मजदूर को मजदूरी मिली, न ही कोई विकास कार्य प्रारंभ पाया, जिससे ग्रामीणों को कलेक्टर सूरजपुर के प्रति नाराजगी व्यक्त की एवं तत्काल मजदूरी भुगतान कराने एवं ग्राम में विकास कार्य प्रारंभ करने की मांग की है। जिला ब्यूरो रामलखन यादव की रिपोर्ट। पानी हो जाएगा, बिजली हो जाएगा और रोड हो जाएगा और स्कूल भी बन जाएगा। तो आज तक कोई नहीं बना अभी तक कुछ सुनाई नहीं हुआ। कितना दिन हो गया? लगभग 3 महीना हो गया। 1-1.5 महीने में बोले थे कि बनवा देंगे, हम चालू करवा देंगे जी। और रोड स्वीकृति कितना का दिए थे? लगभग 1 करोड़ का। 1 करोड़ का जी। आप जानते हैं यहाँ कलेक्टर आए थे? आवा की ताल है कलेक्टर, बाकी बोल के गल कुछ नहीं यहाँ सुविधा देता, और बोल के गल 1.5 महीना के बाद बनवा देंगे, बाकी कुछ नहीं यहाँ आज तक सुनाई कुछ नहीं हो रहा है। और ना पानी के बोल रहा है कि नहीं पानी देंगी, रोड देंगी, बाकी कोई चीज़ के यहाँ सुनाई नहीं हो रहा है वहाँ से कुछ कहीं कि देंगी कि नहीं देंगी। अब आज समय 3 महीना बीत गया, कुछ नहीं सुनाई रहा है कि नहीं देंगी कि नहीं देंगी। आप जानते हैं कब आए थे कलेक्टर? जी। कितना दिन पहले आए थे? 1.5 महीना पहले। 1.5 महीना पहले? कोई लोग बताया कि 2-3 महीना हो गया। 17 दिसंबर तो ज़्यादा लंबा हो गया। 3 महीना हो गया। 17 दिसंबर में भी 3 महीना हो गया है। तो इतना साल हो गया यहाँ पे, आप बड़े बुजुर्ग लग रहे हैं। यहाँ कितना साल से आप समस्या को सामना कर रहे हैं? अरे हमरे तो समस्या बहुत साल हो गए, 60-70 साल हो गया। कोई यहाँ अधिकारी कर्मचारी शासन नहीं? कोई अधिकारी नहीं। वो करना देखना ताकना, हाँ ऐसे करवा देंगे, वैसे के बाद चल जाना, कोई सुनाई नहीं। चलिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम आज राजनांदगांव पहुंचे। उन्होंने यहां कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोहन मरकाम राजनांदगांव जिले के साकल दाहरा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम आज राजनांदगांव पहुंचे। उन्होंने यहां कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और मोहन मरकाम राजनांदगांव जिले के
सांकल दाहरा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम आज राजनांदगांव जिले के दौरे पर पहुंचे। मोहन मरकाम राजनांदगांव जिले के सांकल दहरा में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शिरकत करने के लिए राजनांदगांव पहुंचे थे। इस दौरान स्थानीय महापौर निवास पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का स्वागत किया गया। वहीं इसके बाद शहर के कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने धान खरीदी के मुद्दे को लेकर प्रदेश की भूपेश सरकार को किसानों के लिए गंभीर बताते हुए कहा कि आगामी 1 दिसंबर से प्रदेश सरकार किसानों का धान खरीदेगी। मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार धान खरीदी में अड़ंगा डाल रही है और वरदाना नहीं दे रही है। इसके बाद भी प्रदेश की भूपेश सरकार अपने संसाधनों से किसानों का 90 लाख मैट्रिक टन धान खरीदेगी। कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर के बीच मोहन मरकाम दीपावली मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कार्यकर्ताओं के उत्साह के लिए आना पड़ता है। हम सबको कोविड-19 के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में ही कोविड-19 के नियमों का पालन दिखाई नहीं दिया। यहाँ अधिकांश कार्यकर्ता बिना मास्क के नजर आए। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी को शासन प्रशासन के नियमों का पालन करने की हिदायत दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के राजनांदगांव पहुंचने पर उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। शहर कांग्रेस भवन के सामने पटाखे फोड़कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। हफीज खान की रिपोर्ट। होने वाली कितना लक्ष्य रखे हैं, कितना पंजीयन है, कितने नए केंद्र का उत्सुक और भाजपा लगातार ये प्रयास कर रही है कि बड़े देर से धान खरीदी हो रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों के प्रति गंभीर है। 1 दिसंबर से धान खरीदी होना है और 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है और सरकार भले केंद्र की मोदी जी की सरकार धान खरीदी में लगातार अड़ंगे लगा रही है, बारदाना नहीं दे रही, उसके बाद भी अपने संसाधनों से सरकार 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी। भारतीय जनता पार्टी 15 सालों तक रही है, कभी 60 लाख 75 लाख मीट्रिक टन धान को लेकर क्या कहेंगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है, जो जिस राज्य में भी सीबीआई जांच करना चाहती है वहाँ की राज्य सरकार से अनुमति होना चाहिए। तो हमारी सरकार ने पहले ही इस पे बैन लगा दिया था और उसी का हम आज सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। सचमुच में जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है केंद्र की, जब से मोदी जी की सरकार है तहस नहस करना चाहती है, जिस अपने विरोधियों को सीबीआई का डर दिखाकर वहाँ के नेता समय में इस तरह के आयोजन सम्मेलन और दिवाली मिलन के कार्यक्रम करना कितना उचित है? देखिए, आपका कहना सही है। जो बातें आ रही है, जो विशेषज्ञ जानकार कहते हैं कोविड का दूसरा मतलब ला रहा, एक कार्यक्रम पहले से तय था, इसी कारण मुझे आना पड़ा और हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जो उत्साह को अपन नहीं भी कर सकते, मगर हम हमारी सुरक्षाओं के प्रति हम लोग गंभीर हैं। हम चाहते हैं, सबको यही कहते हैं कि अपनी मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मगर कुछ जगह जब अति उत्साह में इस ढंग से मतलब हो जाता है, मगर हम सबको जो कोविड के जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उसका पालन करना चाहिए। उज्जैन पुलिस ने तोड़ा अड़ीबाज का मकान। उज्जैन पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन में नगर निगम एवं राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आदतन अपराधी एवं गुणों के विरुद्ध अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण के विरुद्ध बड़ा अभियान प्रारंभ किया, जिसमें अब तक कई गुंडे एवं आदतन अपराधियों के अवैध कब्जे को हटाया गया है। उज्जैन पुलिस ने तोड़ा अड़ीबाज का मकान। उज्जैन पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन में नगर निगम एवं राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आदतन अपराधी एवं गुणों के विरुद्ध अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण के विरुद्ध बड़ा अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें अब तक कई गुंडों एवं आदतन अपराधियों के अवैध कब्जों को हटाया गया है। शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया है। आज दिनांक 21 नवंबर को थाना महाकाल के अंतर्गत अन्ना उर्फ तोतला, जिसके विरुद्ध 27 अपराध, मारपीट, हत्या का प्रयास, अड़ीबाजी, जुआ, सट्टा के विभिन्न मामले दर्ज हैं, जिसके द्वारा शासकीय नाले पर अवैध कब्जा किया गया था, उसका अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। थाना नानखेड़ा के अंतर्गत गुलमोहर कॉलोनी में शंकर लाल के अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया है। शंकर लाल के विरुद्ध कुल 23 मामले दर्ज हैं। पूर्व में जिला बदल भी किया जा चुका है। उसके विरुद्ध मारपीट, अवैध शराब बेचना एवं अन्य मामले पंजीबद्ध है। शंकर लाल अवैध शराब बेचने का तस्करी करने का आदी है तथा शंकर लाल ने ही उज्जैन में जिंजर बेचने की शुरुआत की थी। आज शंकर लाल बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों के मार्गदर्शन में नगर निगम के द्वारा शंकर चौहान नाम के व्यक्ति के
जो कि गुलमोहर कॉलोनी के अंदर उनका मकान है, उस मकान में अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई उज्जैन नगर पालिका के द्वारा की जा रही है। चल कितना हिस्सा इसका तोड़ा जा रहा है, कितना हिस्सा अवैध बना हुआ था? इसमें जो फ्रंट एमओएस है उसमें करीब 8 फुट का अवैध निर्माण है और बैक एमओएस में भी अवैध निर्माण होना पाया गया है। ठीक है। जिले के चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद पंचायत डबरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत ठनगन विकास से कोसों दूर है। ग्राम ठनगन में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। जब से ग्राम ठनगन को ग्राम पंचायत का दर्जा मिला है तब से भवन की समस्याओं से जूझ रहा है। शासन द्वारा ग्राम पंचायत ठनगन में वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत नवीन पंचायत भवन निर्माण के लिए 10 लाख लागत से नवीन पंचायत भवन के लिए राशि स्वीकृत की गई, परंतु पूर्व सरपंच के कार्यकाल में नवीन पंचायत भवन का निर्माण कार्य छत ढलाई कर छोड़ दिया गया है। भवन खंडहर में तब्दील हो रहा है, वहीं दरवाजा खिड़की भी टूट गया है। नवीन पंचायत भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। जिले के चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद पंचायत डबरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत ठनगन विकास से कोसों दूर है। ग्राम ठनगन में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। जब से ग्राम ठनगन को ग्राम पंचायत का दर्जा मिला है तब से भवन की समस्याओं से जूझ रहा है। शासन द्वारा ग्राम पंचायत ठनगन में वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत नवीन पंचायत भवन निर्माण के लिए 10 लाख लागत से नवीन पंचायत भवन के लिए राशि स्वीकृत दी गई, परंतु पूर्व सरपंच के कार्यकाल में नवीन पंचायत भवन का निर्माण कार्य छत ढलाई कर छोड़ दिया गया है। भवन खंडहर में तब्दील हो रहा है, वहीं दरवाजा खिड़की भी टूट गया है। नवीन पंचायत भवन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जो आज 9 वर्षों के बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया, जबकि पूर्व सरपंच द्वारा लगभग 8 लाख राशि आहरण कर चुका है। 9 वर्षों के बाद भी आज तक पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका। अब भवन जर्जर हो चुका है। पंचायत भवन नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत के निर्वाचित पंच परमेश्वर सरपंच ग्राम पंचायत की बैठक ग्रामीण के बरामदे में करते हैं। शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ग्राम सभा की बैठक टेंट तंबू लगाकर आयोजित होती है। शासन द्वारा नवीन पंचायत भवन के लिए राशि जारी करने के बाद भी आज तक पूर्व सरपंच द्वारा राशि 8 लाख आहरण करने के बाद भी पंचायत भवन का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया। भवन के लेंटर जर्जर हो गए हैं। बारिश में पानी टपकता है। छज्जा व फर्श दीवारों की प्लास्टर छपाई नहीं की गई। 9 साल पूर्व में लगे खिड़की दरवाजे टूट फूट रहे हैं, जिस कारण वर्तमान में पंचायत भवन न होने से पंच परमेश्वर की बैठक बरामदे में होती है। विभीषण गोस्वामी, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। ग्राम पंचायत ठनगन ले बोलत हूँ और हमारे ग्राम पंचायत ठनगन में 8 से 9 वर्ष पहले ग्राम पंचायत के निर्माण हो रही, जिसमें अभी भी छबाई कार्यक्रम अच्छा से नहीं हुए हैं। लेंटर भी बरामद आज धसे के तराज में आगे है, जिसमें पानी भी चूथे, जेकर वजह से हमारे ग्राम पंचायत में अच्छा से ग्राम सभा के बैठक नहीं हो पाए। यदि कभी कभार ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के आयोजन होते तो 8 प्रसाद टेंट में जाके ग्राम सभा के आयोजन होते। जिसमें ग्राम पंचायत से होश राम मैत्री ठनगन में पंचायत भवन में इतना तकलीफ है। पूर्व में 15-20 साल पहले से जो बने रहे पंचायत भवन, यह इतना जर्जर है। बरसात के दिन में तो पूरा वहाँ पानी माड़ी भर के पानी भर जाते हैं। एक नाम से अब 10-11 साल पहले माने और दूसरा नया पंचायत भवन बनी, वह ओकर से भी बदतर है। इतना जर्जर है। आए दिन में अभी बरसात के दिन में सांप बिच्छू भी घुसत है, यहाँ तक पानी भी घुसत है। आप हमारा इतना तकलीफ होता है। बड़े उप सरपंच ग्राम पंचायत ठनगन से हमारे पंचायत भवन बने 2010-11 बने हुए हैं और यह पूरा जर्जर हालत में है। और यह स्वीकृति हो रही 10 लाख रुपया के, जिसमें 8 लाख रुपया खर्चा करे हैं मन और 2 लाख रुपया ला गबन करे हैं। और पूरा जर्जर स्थिति हो गए। जो हमन अभी वर्तमान में बने हैं वहाँ हमन ला संचालन करे ब पंचायत के तकलीफ होते। हमन अंते जाके टेंट लगा के यह करथन और कल ही हमन नया स्वीकृति की मांग करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। तो न्यूज 24 एक्सप्रेस पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। न्यूज 24 एक्सप्रेस पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो देखते रहे न्यूज 24 एक्सप्रेस। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।